हेलो आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक लंबे टाइम के बाद मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हिम्मत नहीं हो रही है कि आपके क्लासेस को मैं फिर रेगुलर कर पाता, लेकिन बड़ी हिम्मत के बाद आज मैं फिर उपस्थित हुआ हूँ और वहीं से शुरू करेंगे हम जहाँ हमने छोड़ा था। हमारा जो चैप्टर हम लोग जो कर रहे थे वो एक्सरसाइज 5.2 को कर रहे थे और 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज 6th क्वेश्चन है हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 6th, 7th और 8th। बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस जारी रखिएगा। और सारी चीज़ें बिल्कुल आसान हैं, जो चीज़ें थी पहली उसी के बिहाफ पे हम लोग ये सब सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 6th वाला, वो कहता है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। इसी पद को हमको ढूंढना है। आपको पता है पद वही टर्म है, वो कौन सा स्थान है जहाँ जाकर के -150 आएगा, उस स्थान को हमको ढूंढना है। सेम चीज़ है वही, हम सारी चीज़ों को पहले इकट्ठा कर लेंगे। हमारा जो पहला पद है वो है ए हमारा 11 है और हम इसका डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस में हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर देते हैं। तो हमारा जो दूसरा वाला पद है वो 8 है। 8 - 1 11, ये हो जाएगा हमारा -3। ठीक है। एन मान लीजिए, हम मान लें कि क्या मानेंगे आप कि ये जो पद है ना वो nthवां पद है। ये n जो है वो आपका -150। यह मान करके इसको सॉल्व करेंगे। तो जितनी सारी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी कर ली। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, -150 को हमने क्या माना था, an माना था। ठीक है। चलिए, -150 को हम an का जो फार्मूला है उसको खोल लेते हैं। हमारा हो जाता है a + n - 1 × g। यही पढ़ा था, याद होगा। -150 है, -150 आप लिखिए। पहला पद a 11 है आपके पास, प्लस n - 1 मल्टीप्लाई, डिफरेंस हमने क्या निकाला है, डिफरेंस हमारा निकला -3। क्लियर है। बाकी जो चीज़ें जैसे हैं वैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे। ये 11 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -150 और -11, और हमारे पास बच क्या जाएगा, n - 1 मल्टीप्लाई -3। ठीक है। अब चूंकि दोनों माइनस का है इसलिए हम इसको ऐड कर लेंगे। तो हमारा हो जाएगा कितना, -161, और इक्वल में हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ, n - 1 मल्टीप्लाई -3। ये कैलकुलेशन आपकी समझ में आ रही होगी। आइए फिर इसको इससे आगे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए, इधर हमारा -161 है, n - 1 से मल्टीप्लाई है -3, इधर आकर के वो डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, n - 1। ठीक है। चलिए इसको ब्रैकेट हटा देते हैं इसका। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 161 बचेगा और नीचे में हमारा जो हर बचेगा, जो डेनोमिनेटर बचेगा वो -3 का बचेगा। इधर n के साथ -1 है, इधर आ जाएगा तो +1 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा n, यही n, इसी पद को हम निकाल रहे थे कि क्या इस पद पे कोई -150 भी होगा। इसको ढूंढते हैं। चलिए इसका एलसीएम हम निकालते हैं। तो हमारा एलसीएम हो जाता है 3, 161 का 161 रह जाएगा, इसके नीचे 1 छिपा है, 3 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 3, और ये पद जो है वो n में हो जाएगा। ठीक है। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा, 164 बचेगा और नीचे में बचेगा क्या, 3, और ये n की वैल्यू जो हुई वो 164/3 हो गई हमारी। अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये डायरेक्टली डिवाइड तो हो नहीं पा रहा। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये डेसिमल में चला जाएगा, दशमलव में चला जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ से एक डिसीजन हमको ये लेना है कि क्या कोई पद डेसिमल में हो सकता है, दशमलव में हो सकता है। जब भी n की वैल्यू डेसिमल में आएगी वो पद नहीं माना जाएगा। पद क्या हो सकता है, या तो आप फर्स्ट
टर्म पे बैठे हो, कोई नंबर पहले टर्म पे हो, दूसरे टर्म पे हो, तीसरे टर्म पे हो, चौथे टर्म पे हो, इस तरीके से तो माना जा सकता है। लेकिन कोई आदमी कह दे कि भैया मैं 1.1 पद पे बैठा हूँ या कोई वस्तु 1.1 पद पे बैठी है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए n की वैल्यू कभी भी -150 हो ही नहीं सकती। आप इसको कन्वर्ट करना चाहें तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल में आएगा, लेकिन डेसिमल में पद की वैल्यू नहीं मानी जाती है। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे चूंकि n का मान 164/3 है ना, विस्तार करने पे ये दशमलव हो सकता है, तो कभी भी n बराबर -150 नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा? तो ये स्टेप बहुत इजी था। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आइए इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत टफ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, आप घबराइए मत, बहुत इजी है। कोशिश कीजिए इसको सॉल्व समझने की। देखिए कहता है हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमको फाइंड आउट करना है, पता लगाना है इसका, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। पहले आप दो चीज़ों को लिख लीजिए, जो आपको दिया गया है वो लिख लीजिए। 11वां पद, 11वां पद वो आपको कितना दिया गया है? 38। मतलब 11वां पद को हम क्या लिख सकते हैं? A11 है ना, ये हमारा कितना हो गया? 38। ठीक, और दूसरा आप हमको क्या दिया गया है? 16वां पद। तो यहाँ पे आपको 16वां पद आप लिख लीजिए। 16वां पद जो है वो आपको दिया गया कितना? 73 का। 16वां पद को आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं A16 और ये आपको मिल गया 73। ये दोनों चीजें हो गई। अब देखिए A11 को आप डिस्क्राइब कीजिए। A11 जब हम लिखने की कोशिश करते हैं या जब हम इसको लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं A + 10D इक्वल हो जाता है 38। कैसे होता है A + 10D? वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? an का जो वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा क्या? an का फॉर्मूला A + n - 1 × t। क्लियर है? n की जगह हमको क्या रखना है? 11 है तो 11 हम रख देंगे। A + n कितना है हमारे पास? 11 है, माइनस उसमें 1 कर देंगे × d। मतलब A11 को हम क्या लिख सकते हैं? A + 11 में 1 माइनस करेंगे, 11 में 1 घटा देंगे तो 10 बचेगा, d हो जाएगा। देखिए एक कम हो जाता है, जो आपका पद होता है उसमें से एक कम करके आप उसको सार्वंतर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही वैल्यू होती है आपकी। तो इस तरीके से A11 को हमने लिखा है A + 10D, क्योंकि इस फॉर्म में हमने लिखा, जो यहाँ पे पद था उसमें एक कम करके उसको डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये हमारा जो है वो इक्वेशन नंबर 1 तैयार हो गया। ठीक है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। अच्छा, ठीक इसी तरीके से A16 को हम क्या लिख सकते हैं? A15 A + 15D और ये हमारा कितना हो गया? 73। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इन्हीं दोनों से हम डिफरेंस भी निकालेंगे और पहला पद भी निकालेंगे। जब डिफरेंस और पहला पद मतलब सार्वत्तर और पहला पद दोनों हमको पता लग जाएगा तो 31 को हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप माइनस करके देखिए आपको वैल्यू क्या निकल के आती है। इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आपका है A + 15D और इसकी वैल्यू इक्वल कितनी है? 73 की। पहला वाला इक्वेशन क्या आपके पास? A + 10D और ये बराबर किसके है? 38 के। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 में 10 चला जाएगा, 5 बचेगा, 5 बचेगा, 5D। आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 13 में 8 गया, 5 बचेगा और 6 में 3 गया, 3 बचेगा, 35 बचा। और डिफरेंस जो आपको निकल के आता है वो 35/5 का आता है। इन दोनों को काट दीजिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, डिफरेंस आपका कितना बार में चला जाएगा? 7 बार। देखिए आपने यहाँ पे सार्वंतर निकाल लिया। अब सार्वंतर निकाल लिया, हमको चाहिए क्या? पहला पद A चाहिए।
इसी सारवंतर को किसी भी समीकरण में आप इनपुट कीजिए और वहां से आपको ए निकल के आ जाएगा। कैसे, ये देखिए समीकरण एक में अगर आप डी की वैल्यू कितना रखते हैं, जो आई है आपको 7, ये 7 रख दीजिए। अब देखिए समीकरण एक क्या कहता है आपका, a प्लस 10d इक्वल कितना है 38 का। अब a की वैल्यू तो a ही रहेगी प्लस 10 और डिफरेंस कितना है आपका 7, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका हो जाएगा क्या 38। और a की जो वैल्यू हो जाएगी a प्लस 10 सत्ते 70 हो जाएगा, बराबर कितना कर देंगे आप 38 कर देंगे। और a की वैल्यू ये इधर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 38 माइनस 70, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ देखिए a की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 10 में से 8 घटा देंगे 2 बच जाएगा, और ये बच गया 6, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। और इन दोनों में बड़ा वैल्यू 70 है और 70 का साइन माइनस है, तो आपकी वैल्यू भी माइनस की आएगी। मतलब पहला पद जो हो गया वो आपका हो गया माइनस का 32, डिफरेंस निकाल लिया, पहला पद निकाल लिया। अब इसको इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, आइए अब हम इसका 31वां पद ज्ञात करते हैं। 31वां पद को ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, a31, और इसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, a प्लस 30d। इससे एक कम कर दिया हमने, a की जो वैल्यू हुई वो माइनस 32 की हुई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना, माइनस का 32 है ना, माइनस का 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई डिफरेंस हमारा आया है 7 का। अब देखिए अब इसको फिर हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, माइनस 32 प्लस ये कितना हो जाएगा, गुणा होकर के 210 हो जाएगा। अब आप इसको घटा दीजिए, 8 बचेगा और फिर ये 7 बचेगा और ये 1 बचेगा। इन दोनों में बड़ा साइन प्लस 210 का था, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्लस 210 लिखा है। अब देखिए a31 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 178 की आ गई। इज इट क्लियर, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक बार और इसको समझ लीजिए, हमने 11वें पद को इस तरीके से डिस्क्राइब किया, 16वें पद को इस तरीके से डिस्क्राइब किया। इन दोनों के इक्वेशन बना करके हमने इसके क्या निकाल लिए, सारवंतर निकाल लिए। सारवंतर को फिर से मैंने किसी भी, जरूरी नहीं है पहले पद में, दूसरे पद में भी आप डाल देंगे तो आपका वैल्यू निकल के आएगा। तो किसी एक पद में डाल करके मैंने a की भी वैल्यू निकाल दी, जब d निकल गया a निकल गया तो 31वां पद इजीली निकल जाएगा। सही है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। आइए सेम 7वें की तरह ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कहता है कि यदि AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, ये देखिए यहाँ पे नोट आउट कीजिए, इसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद देखिए, अंतिम पद ही इसका 50वां पद है। कह रहा है ना, AP में कुल 50 पद है और अंतिम पद 106 है, मतलब A50 आपका कितना है 106 है, A50 आपका 106 है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, A50 जो है वो आपका कितना है 106, और तीसरा पद जो है उसको आप क्या लिख सकते हैं, A3 लिख सकते हैं, ये आपका कितना है 12 है। ये दोनों चीज़ें हमने लिख ली। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्क्राइब किया है, A50 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D, A प्लस 49D, और ये आपका कितना है 106 है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ ये A3 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 2। इन्हीं दोनों इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया, ये इक्वेशन आपका 2 होगा। अब क्या कीजिए, इक्वेशन नंबर 1 में से माइनस कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। इक्वेशन नंबर 1 आपका क्या कहता है, इक्वेशन नंबर 1 कहता है A प्लस 49D 49D बराबर 106, और इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या कहता है, A प्लस 2D बराबर कितना 12। अब देखिए इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 घट जाएगा, आपका 47D बचेगा, और बराबर इन दोनों को माइनस कर दीजिएगा तो आपका बच जाएगा 94। ठीक है, डिफरेंस निकाल लीजिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा 94 बट्टा 47, 47 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 94, डिफरेंस आपका बच जाएगा 2। ठीक, डिफरेंस आपका 2 हो गया। अब यहाँ से आप फिर A की वैल्यू निकाल लीजिए,
ए की वैल्यू मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा है कि किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों इक्वेशन में से किसी इक्वेशन में आप डी की वैल्यू इनपुट कीजिए और आपको ए की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए समीकरण 2 में आप डिफरेंस की वैल्यू कितना रखिए, जो आपकी आई है 2, इसको रख दीजिए। समीकरण क्या बन गया आपका, a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12। ठीक, a प्लस 2, डिफरेंस आपका कितना है 2, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 12। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस 4 बराबर 12 और a की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये इधर आपके माइनस हो जाएगा आकर के 12 माइनस 4, a की वैल्यू बन जाएगी आपकी 8 की। तो a हो गया आपका 8, डिफरेंस हो गया आपका 2, a हो गया आपका 8। हमसे बोला गया क्या कि भैया उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, 29वां पद। तो 29वां पद को हम कैसे लिख सकते हैं, a29, और इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, a प्लस इससे एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28d। एक एक ही कम कर रहे हैं, आप देख लीजिए तो ध्यान से। अब देख लीजिए a29 की जो वैल्यू होगी वो आपकी कितना हो जाएगी, a की वैल्यू आपकी आई है 8 की, 8 जोड़ 28 और डिफरेंस आपका आ गया 2 का। a29 की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 8 जोड़ 28 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 56। मतलब a29 की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, आप इस दोनों को जोड़ दीजिए, 56 4 60 और 4 64, मतलब a29 जो है वो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हम लोगों ने बड़े इजीली इसको सॉल्व किया है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैंने नहीं बनाने की कोशिश की है, बहुत इजी वे में हमने सोचा कि समझा सकूं आपको। अगर आपको समझ में आया हो तो एक बार को शेयर और लाइक ज़रूर करता है।